हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज इकोनॉमिक्स की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यह प्रश्न, आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं। आधारिक संरचना के प्रकार बताते हुए भारत में इसकी स्थिति की विवेचना कीजिए। तो आइए सबसे पहले समझें कि आधारिक संरचना से हमारा क्या अभिप्राय है। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए अनेक वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये वस्तुएं तथा सेवाएं ही आधारिक संरचना कहलाती हैं। इंग्लिश में हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। उत्पादन उत्पत्ति के साधनों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उत्पत्ति के 5 संसाधन हैं: भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है, साहस है। अर्थात उत्पादक को उत्पादन क्रिया के लिए विभिन्न उपादानों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन, ट्रक, रेलगाड़ी आदि चाहिए। पत्र व्यवहार व अद्यतन सूचनाओं के लिए संचार के साधन चाहिए। धन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक व वित्तीय संस्थाएं भी होनी चाहिए। अनिश्चितता और जोखिमों के भार को वहन करने के लिए बीमा कंपनियां भी होनी चाहिए। वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन के साधन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार आधारिक संरचना से आज से उन सभी सेवाओं से है जिनका वस्तु के उत्पादन व वितरण के दौरान प्रयोग होता है। इन सेवाओं में सड़क है, रेल है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे, बांध हैं, बिजली घर हैं, तेल व गैस पाइपलाइन है, दूरसंचार सुविधाएं हैं, शिक्षण संस्थान हैं, अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था है, सफाई है, पेयजल है और बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली सम्मिलित हैं। इन सभी का किसी भी उत्पादन प्रणाली में सहयोग होता है और इनकी आवश्यकता पड़ती है और ये सभी एक तरह से आधारिक संरचना कहलाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, सामाजिक आधारित संरचना। सामाजिक आधारित संरचना से अभिप्राय सामाजिक परिवर्तन जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम के मूल तत्वों से है, जो किसी देश के सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए आधारशिला का कार्य करते हैं। इस प्रकार की संरचना आदमी की कुशलता एवं उत्पादकता को बढ़ाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास मुख्य रूप से सामाजिक आधारित संरचना के भाग हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में सहयोग करते हैं। सामाजिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। ये 5 हैं। नंबर 1 है सामाजिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान। दूसरा, सामाजिक स्वास्थ्य। तीसरा, सामाजिक आवास। चौथा, सामाजिक नागरिक सुविधाएं। 5वां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और दूसरी जो आधारित संरचना है वो है आर्थिक। पहली सामाजिक थी, दूसरी आर्थिक आधारित संरचना। आर्थिक आधारित संरचना से अभिप्राय आर्थिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों जैसे शक्ति, परिवहन तथा संचार से है, जो आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया के लिए एक आधारशिला का कार्य करते हैं। इस प्रकार की संरचना उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालती है। शक्ति, ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार आदि को आर्थिक आधारिक संरचना में सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक आधारिक संरचना समृद्धि की प्रक्रिया में वृद्धि लाती है।
जबकि सामाजिक आधारित संरचना मानव विकास की प्रक्रिया में वृद्धि लाती है। इसलिए आर्थिक तथा सामाजिक आधारित संरचना एक दूसरे की पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के प्रभावों को प्रबल बनाती हैं एवं सहायता प्रदान करती हैं। आगे आता है आर्थिक आधारित संरचना के मुख्य घटक क्या हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने सामाजिक आधारित संरचना के कुछ घटक बताए थे, ठीक उसी प्रकार से आर्थिक आधारित संरचना के घटक नंबर 1 परिवहन तथा संचार तंत्र है, दूसरा विद्युत और सिंचाई, और तीसरा होता है मौद्रिक और वित्तीय संस्थाएं। अब बात करते हैं कि भारत में ग्रामीण आधारित संरचना की स्थिति क्या है। तो भारत में ग्रामीण आधारित संरचना की स्थिति ग्रामीण भारत आर्थिक व सामाजिक दोनों ही आधारित संरचनाओं में बहुत पिछड़ा हुआ है। सन 2001 की जनगणना के आंकड़े ये बताते हैं कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवारों के लिए ही बिजली की सुविधा है, जबकि 43% परिवारों में आज भी मिट्टी का तेल का प्रयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90% परिवार खाना बनाने में जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। केवल 24% ग्रामीण परिवारों में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है। लगभग 76% लोग पानी के खुले स्रोतों से पानी पीते हैं। गांव में टेलीफोन घनत्व बहुत कम है। ग्रामीण साक्षरता का स्टैंडर्ड भी निम्न है। इस प्रकार सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अविकसित है, विकसित नहीं हुआ है। आधारिक संरचना का दायित्व। पूर्व के वर्षों में आधारिक संरचना को विकसित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती थी, किंतु वर्तमान युग में निजी क्षेत्रक आधारिक संरचना के विकास के लिए सरकार के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा, ऊर्जा की आपूर्ति का आधार है। ये भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव में अधिकांश महिलाएं विश्व में पर्याप्त तकनीकी के पश्चात भी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गोबर और जलाऊ लकड़ी जैसे जैव ईंधन का उपयोग करती हैं। इस ईंधन को प्राप्त करने के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण वर्तमान में भी अधिकांश लोग रोशनी के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए ग्रामीण लोग जैव ईंधन का उपयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 24% ग्रामीण परिवारों में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है, जबकि 76% लोग टैंक, कुआं, तालाब, झरना, नदी आदि पानी के स्रोतों से पानी पीते हैं। ये भारतवर्ष में स्थिति बताई जा रही है। और चौथा है देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी। भारत आधारित संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 34% निवेश करता है, जो चीन व इंडोनेशिया से बहुत कम है। अर्थात जो सकल घरेलू उत्पाद का भारत आधारित संरचना पर इन्वेस्ट करता है वो केवल 34% है, जो कि अन्य देशों की अपेक्षा कम है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कुछ दशकों के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, किंतु इसके लिए भारत को आधारित संरचना सुविधाओं में निवेश को बढ़ाना होगा। कम आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन तथा बिजली जैसी बुनियादी आधारित संरचनाएं, सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, जबकि अधिक आय वाले देशों में बिजली और दूरसंचार की आधारित संरचना का भाग अधिक होता है। अतः आधारित संरचना का
विकास और आर्थिक विकास दोनों साथ साथ होते हैं। ये हमने देखा है कि दो प्रकार की आधारित संरचना है, सामाजिक आधारित संरचना, आर्थिक आधारित संरचना, और भारत में इनकी स्थिति कैसी है, इस टॉपिक को हमने पूरा किया है और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।